माता पिता अपने बच्चे से कह रहे थे परीक्षा की घड़ी है, पेपर का टाइम चल रहा है, पूरा जी जान लगा दो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो, पूरा जी जान लगा दो, खाना पीना सोना सब छोड़ दो और परीक्षा की तैयारी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परीक्षा यदि आई है, एग्जाम का टाइम आया है, इंटरव्यू का टाइम आया है, कोई कंपटीशन एग्जाम का टाइम आया है, तो उस परीक्षा के लिए ना तो हमको खाना छोड़ना है, ना सोना छोड़ना है, ना हमको कोई चीज का छोड़ना है, और ना जी जान लगाना है कि हम उस परीक्षा के लिए अपने प्राण ही त्याग दें, ऐसा भी नहीं। अगर परीक्षा सामने आकर खड़ी है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसको भी उत्सव समझकर एंजॉय के साथ में उस परीक्षा की घड़ी को परीक्षा के रूप में निकालकर कुछ अच्छा रिजल्ट बनाने का प्रयास है। जरा सी चिंता आई, जरा सा टेंशन आया, जरा सा कुछ हुआ, हमने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, रातों रातों की नींद चली गई, हमको नींद नहीं आ रही है, हमको स्वप्न नजर आ रहे हैं, हमको दुख हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तो जिंदगी में आएगा, जो पूर्व में कर आए हो उसको भोगना तो पड़ेगा ना मनुष्य देह में। जो पूर्व में हमने करा है उसको इसी मृत्यु लोक में आकर ही तो भोगना पड़ेगा। और भूमि, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भूमि में जो बोओगे वो ही निकलेगा, और भाग्य में जैसा करोगे वही प्रकट होगा। न भूमि और भाग्य दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप भूमि में जो बीज डाल रहे हो वही फल आपको प्राप्त होगा, और भाग्य में जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही तुम्हारे भाग्य में प्राप्त होगा। अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बहुत अगर विपदा भी आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या भी आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा दुख भी आकर खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ भी आकर खड़ी हो गई है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें प्रसन्न होना है। सीटी मार रहा है, देखो, हमें दुखी नहीं होना है, हमें प्रसन्न होना है। अगर दुख की घड़ी में भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, दुख की घड़ी में भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तकलीफ के समय पर भी यदि आपके चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव भी कहेगा अगर दुख झेलने के बाद भी ये प्रसन्न है तो इसके दुख को समाप्त कर दिया जाए, इसको प्रसन्न ही कर दिया जाए। $500 का नोट अगर जेब में पड़ा हुआ है ना, तो वो भी एक ना एक दिन तो खुला होएगा ना। अरे बोलो तो री जी, सही है कि गलत है? 500 का नोट अगर पर्स में पड़ा है, जेब में पड़ा है, तो एक ना एक दिन उसको खुला होना पड़ेगा।
और बहुत दिन तक अगर 500 का नोट रखा रिया चावल के डब्बे में फंसा कर रख दिया, गेहूं के डब्बे में फंसा कर रख दिया, तो एक आध दिन मोदी जी फिर बोल दिए तो बदलना भी पड़ेगा। पर 500 का नोट खुला तो करना पड़ेगा, 500 का नोट खर्च तो करना पड़ेगा। उसी तरह हम भी 500 के नोट की तरह हैं। हमारा जीवन भी यहाँ मृत्यु लोक में अगर आए हो तो ये संसार के लोगों में इसको खुला तो करना पड़ेगा। कभी परिवार में, कभी नातों में, कभी कुटुंब में, कभी कबीले में ये 500 का नोट खर्च करना पड़ेगा। पर एक बात याद रखना, उस 500 के नोट में से कोई एक नोट खुला कराते 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 ऐसा आ जाता है जो एकदम फटा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ आ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? वही 500 के नोट में एक कोई सिक्का ऐसा आ जाता है जो कि खोटा होता है। वो जंग पड़ गई, उसमें दुच गया, पिट गया, एक तरफ से छेदा पड़ गया, कहीं टेढ़ा हो गया। और कोई नोट ऐसा आ जाता है 500 के उसी खुले कराने में कि वो 10 का नोट, वो 5 का नोट ऐसा गला हुआ, सड़ा हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ आ जाता है। तो वो नोट फिर कहीं चलता है क्या? किसी किराने की दुकान पर चलेगा? नहीं। बैंक वाले लेंगे? नहीं। सब्जी वाला लेगा? नहीं। तुम उस फटे हुए, गले हुए, सड़े हुए नोट को कहीं पर भी लेकर जाओगे, वो सड़ा हुआ नोट कहीं नहीं चलने वाला। फिर वो नोट कहाँ चलेगा? कोई पंडित जी आरती करा रहे होंगे या कथा कर रहे होंगे, वहां जो आरती की थाली आएगी, या तुम भगवत का पूजन करने जाओगे तो वो सड़ा हुआ, गला हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ वो नोट तुम निकाल के चुपचाप से पोथी पे धर के नरब दे हर के चले जाओगे। अब वो 10 का फटा हुआ, सड़ा हुआ नोट अर्थात भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाया, पोथी पे चढ़ाया, मंदिर में चढ़ाया, पंडित जी को दिया, तो वो भगवान के सामने रख दिया। क्योंकि तुमको मालूम है जो नोट कहीं नहीं चलता वो परमात्मा के आगे चलता है। उसी तरह परमात्मा भी जानता है जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो मेरे ही आगे चलता है। ये परमात्मा भी जानता है। तो उस 500 के नोट की तरह हमारा जीवन है। बचपन हमने दे दिया, जवानी हमने दे दी, भोग विलास में निकाल दिया, अधेड़ी हमने दे दी, कमाने में निकाल दी, आया बुढ़ापा। और बुढ़ापा क्या है? वही 10 का, अरे बोलो तो जम के, वही 10 का गलेला, सड़ेला, फटेला नोट। हाथ थर थर कांपे, आंखों से दिखे नहीं, मुंडा से राज टपके, सोफा से ठेनी, कान से सुनाई नहीं दे, पाँव से चला नहीं जाए, कमर से बैठा नहीं जाए, शरीर बेकार हो गया, नोट पूरा गल गया, बेकार हो गया, फट गया, सड़ गया। अब कौन चलाएगा इसे? कौन साधेगा इस नोट को? फिर एक मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी में कटी जावांगी, भोले तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग। अंत में वो नोट की कोई बुढ़ापा आया, कौन पूछ रहा है? बारिश निकलने के बाद छाते को कौन पूछता है? अरे बोलो तो जी जी, कहीं थोड़ी बहुत गर्मी में पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो छाते के कोई पूछे? बारिश निकलने के बाद छाता भी बोझा लगने लगता है। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी निकलने के बाद जब तुम कमाना छोड़ देते हो तो संसार में तुम भी बोझा दिखने लगते हो। और गर्मी में छाते की कभी कभी जरूरत पड़ती है। उसी तरह तुम्हारे पास नोट की थोड़ी सी गर्मी होगी तो तुम्हारी जरूरत घर के लोगों को पड़ सकती है। थोड़ा धन होगा तो तुम्हारी चल सकती है,
थोड़ी संपदा होगी तो हो सकता है तुम्हारी चल जाए, गर्मी है थोड़ी सी तो चल जाए, पर ज्यादा। महाराज थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, थोड़ी सी तृष्णा, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी वासना हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देती है। संपूर्ण जीवन। बचपन गया ना, जाने दो। आपका बचपन व्यर्थ चले गया, पर अपने बच्चों का बचपन व्यर्थ मत जाने देना। अपने बच्चों के बचपन को व्यर्थ मत जाने देना। आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाने भेजती हैं? जरा हाथ उठाइए। जो भेजती हैं वही उठाना, झूठा झूठा मत उठाना। शंकर जी की कथा में बैठे हो, है ना बहुत सारी। हिलाओ जरा हाथ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। रखो बहन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करो। पहले भी कथा में कहा, अहंकार और संस्कार दोनों में एक अंतर है। अहंकार में व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है और संस्कारवान व्यक्ति दूसरे के आगे झुकना जानता है। दोनों में केवल एक अंतर है, जिसमें संस्कार होते हैं, जिसमें सभ्यता होती है, जिसमें मर्यादा होती है, जिसमें संस्कारों की उपज होती है। वो संसार के हर व्यक्ति के सम्मुख में थोड़ा झुककर चलता है, प्रणाम कर चलता है। काका जी नमन करता हूँ, ताऊ जी नमन करता हूँ, भाभी जी नमन करता हूँ, वो जीजी नमन करता हूँ। जिसको मिलेगा ना वो उसमें नम्रता का लक्षण रहेगा, उसमें एक नम्रता का भाव रहेगा। व्यक्ति की कीमत अच्छी जगह बैठने पर अच्छी हो जाती है और बेकार जगह बैठने पर बेकार हो जाती है। मक्खी सब्जी के ऊपर बैठती है, तुलती है, तो मक्खी की कोई कीमत होती है क्या? वही मक्खी जिसमें सोना तुलता है, उस सोने के ऊपर जाकर बैठ जाती है, तो सोने पर बैठते से ही मक्खी की कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि मक्खी भी 50,000 रुपए तोला की हो जाती है। बैठ गई सोने पर, कांटा नीचा नीचा हो गया और मक्खी की कीमत बढ़ गई। उसी तरह आप कहाँ बैठ रहे हो, कैसा भजन कर रहे हो, कैसा सत्संग कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, किनके घर में जाकर बैठ रहे हो, किनके साथ बैठ रहे हो, आपकी कीमत आप स्वयं बना सकते हो। एक बार जरा देखना, एक बार सुनार की दुकान पर जाकर बैठना, सोने चांदी वाले की दुकान पर जाकर बैठना, कितना आदर मिलेगा। कपड़े वाले की दुकान पर जाके बैठो, कितना आदर मिलेगा। आओ जीजी, बैठो जीजी, जाओ साहब जीजी के लिए पानी लाओ, जाओ साहब जीजी के लिए चाय लाओ, बोलो साहब क्या दिखाऊं, ये साड़ी देख लो साहब, ये कपड़ा देख लो साहब, लो ये अंगूठी देख लो साहब, ये बाली देख लो साहब, कितना आदर मिलता है। और कभी वो बेवड़ों की दुकान पे जाके देख ले,
कभी वो मदिरा वालों की दुकान पर जाकर देखना, पूरा कांच से बंद, इतना सा छेद, उनमें भी हाथ डाल दे कहीं का नहीं बजा। क्या सब्जी की दुकान पर जाकर देखना, कोई तुमसे कहेगा आओ जी जी, बैठो जी जी। ये जितनी फालतू की दुकान होनी, कबाड़ा की दुकान पर जाके बैठ जाओ, आओ जी जी, बैठो जी जी, कोई बोलेगा? और बैठने का भी स्थान बताया कि सुनार की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, कपड़े की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, टीवी फ्रिज की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, टीआई की दुकान पर जाओ तो आदर मिलेगा, और हलकट दुकान पर जाओ तो कोई आदर नहीं मिलेगा। उसी तरह तुम कहाँ बैठ रहे हो? अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, सत्संगियों के साथ बैठोगे, संतों के साथ बैठोगे, साधुओं के साथ बैठोगे, भगवतियों के साथ बैठोगे, कहीं भगवान के भजन करने वालों के साथ बैठोगे तो तुम्हें आदर जरूर मिलेगा, और वो परमात्मा से मिलेगा। वो आदर स्वयं परमात्मा देगा। और तुम गलत जगह जाकर बैठोगे तो कोई तुम्हें आदर नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाएगा। आप बैठ कहां रहे हो? कितनी भारी संख्या में आप लोग आए हुए हो। रोज शैलेश भैया रोज टेंट बढ़वाते हैं और तुम पूरे टेंट में फिर फंस जाते हो। अब प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन टेंट नहीं बढ़ रहा। जितना बड़ा डूम ये लगा है, उतना ही डूम के बराबर टेंट इधर लगा है, उसके बराबर इधर लगा है, और आज और बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसको कहते हैं भगवान की भक्ति का एक फल। 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में भी आप आकर भगवान की भक्ति में बैठे हो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अब तुम बताओ, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, जम के बोलो जरा। आएगा ना? और तुमने तुम्हारी बहन की घर की शादी में तुम्हारी बहू को भेज दिया तो बहन क्या करेगी अगली बार? वो भी अपनी, अरे बोलो जम के, बहू को भेज दे। उसी तरह तुम अगर कथा में आए हो तो एक ना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है, पक्का। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हे परमात्मा, हम तेरे दरवाजे पर आए हैं। एक दिन तुझे मेरे दुख की घड़ी में तुझे आना पड़। एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर। दुखी होना, शंकर के मंदिर चले जाओ। तकलीफ में होना, शंकर के मंदिर चले जाओ। शरीर में कष्ट हो रहा है ना, धीरे धीरे चले जाओ। शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना। तो यह विश्वास मानना, जब वो राजा श्वेत के प्राणों को भी बचा सकता है, जब वो राजा श्वेत के प्राणों को वापस ला सकता है, जब वो यमराज को भी मौत दे सकता है, जब वो मृत्यु देवी को भी मौत के घाट उतार सकता है, तो क्या वो तुम्हारे लिए केवल राजा श्वेत कर क्या रहा था? राजा श्वेत ने कोई मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई मृत्युंजय मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई पंचाक्षर मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पढ़ा, राजा श्वेत ने कोई मंत्र का स्मरण करा? नहीं।
राजा श्वेत केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था। राजा श्वेत भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा था। राजा श्वेत शंकर भगवान का श्रृंगार कर रहा था। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा रहा था। राजा श्वेत शंकर भगवान को चंदन लगा रहा था। राजा श्वेत मात्र एक लोटा जल चढ़ा रहा था। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई विद्या, कोई साधना राजा श्वेत नहीं जानता था। केवल शंकर भगवान को स्नान करा रहा था और उसकी मृत्यु की घड़ी आ गई थी। प्राण छूटने का समय आ गया था और यमदूत ने अपने दूतों को भेज दिया था। और उस समय पर जब यमदूत आए तब भगवान शंकर के गणों ने उसको भगा दिया। यमराज ने कहा तुम वापिस आ गए? हाँ, वहां पर शंकर जी के गण अंदर नहीं जाने दे रहे। यमराज ने तुरंत अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेजा कि मौत तू डायरेक्ट जा और डायरेक्ट मार दे। तो मृत्यु देवी आई तो कार्तिकेय ने मार दिया। फिर आया यमराज तो शंकर भगवान ने उसको मार दिया। अंत में रोते रोते सूर्य नारायण भगवान आ गए कि मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। और शंकर भगवान ने मार दिया। मेरे बेटे ने गलती क्या करी थी? मेरे बेटे को तो आज्ञा दी गई थी ब्रह्मा जी की कि इनका अंतिम समय हो गया, उठा कर लिया। तो मेरे बेटे ने क्या गलती करी थी? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे बेटे ने एक गलती करी कि शंकर भगवान कहते हैं मेरे ऊपर जब जल चढ़ रहा था तो तुम्हारे बेटे ने उसको मृत्यु कैसे दे दी, इसलिए तुम्हारे बेटे को मारा गया है। जल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मात्र एक लोटा जल समर्पित करना सीख जाइए। शंकर के मंदिर जाना चालू कर दीजिए। शिव के धाम, हम ये भी नहीं कहते कि बहुत दूर जाइए। आपके नजदीक में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर हो उसमें चले जाओ और एक लोटा जल घर से लेकर जाओ और विचार कर कर जाना, बाबा मैं तेरे लिए आ रही हूँ, मेरा शरीर में बड़ा कष्ट है, ये बीमारी हो गई, ये दुख आ गया, कोई का कर्जा हो गया, ये तकलीफ आ गई, मैं किससे कहूंगी? रिश्तेदार से कहूं तो वो हंसते हैं, नातेदार से कहूं तो वो मुस्कुराते हैं, संबंधियों से कहूं कि मुझे धन की जरूरत है तो वो नहीं दे सकते। 1-2 लाख का खर्चा भी मेरे परिवार वाले नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं दे सकते। पर इतना विश्वास है मेरे शंकर, जब तू चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा भी भंडार तू ही बन सकता है। ये विश्वास, उस पर भरोसा कर कर जाना, उस पर विश्वास कर कर। जी शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबू आपने लिखा है, कहाँ से आई आप? पिपरिया से आई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू पटवा है और मैं सेमरी की निवासी हूँ। अरे वाह, बाबा की कृपा हो बहुत बहुत। पिपरिया में है, मायका सेमरी का। तो बड़ी खुशी हो रही होगी आपको, तो मायके में शिव महापुराण की कथा हो रही है। आपने लिखा है दीदी, मेरा 6 साल का बेटा है गुरुजी, जब उसने अन्न खाना शुरू किया, जब से उसकी पासनी हुई गुरुजी, उसको कब्ज की परेशानी घेर ली थी, तब से वो मल का त्याग नहीं करता था। मल का त्याग नहीं करता था तो जो मल था वो उसकी उल्टी में, वोमिटिंग में बाहर आता था। मल का त्याग उसने कई सालों तक नहीं करा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहाँ कहाँ दिखा लिया था आपने? आसपास के सारे डॉक्टर्स दिखा दिए, नागपुर में बॉडी चेकअप सब करा दिया गुरुजी, कोई आराम नहीं लगा। फिर आपने लिखा है गुरुजी, जब कोई आराम नहीं लगा, 5 सालों में सारी दवाई मैंने अपने बच्चों के लिए करवा ली और पूरा नागपुर, इंदौर, भोपाल सबका वर्णन आप लिख रहे हैं, सब कुछ करा गया। गुरुजी पिछले 1 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद आपने भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का वर्णन किया। भोलेनाथ पे रोज हमारे 33 लोगों का परिवार है, 23 लोगों का, सभी लोग जल चढ़ाने जाते हैं जी और सभी जिसको भी समस्या है बस जल पिला देते हैं। तो ये जल आपने पिलाना चालू करा बच्चे को? अब क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है गुरुजी। दवाई बंद हो गई उसकी? अब एकदम ठीक हो गया है? बधाई आपको बहुत बहुत बेटे के ठीक होने की। हर हर विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव की उपासना, 1 लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव को चढ़ा रहे हो, उस जल को लाकर आप आचमन कर रहे हो, शिव को समर्पित किया जल। यदि किसी रोग ने तुमको घेर लिया है तो दुख क्या मनाना, कष्ट क्या सोचो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी। भगवान से प्रार्थना करो, अगर थोड़ा दुख आ जाए, थोड़ी तकलीफ आ जाए, थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़ी बीमारी आ जाए, थोड़ा कर्जा भी बढ़ जाए, तो हमें अपने को सोचना नहीं, बहुत टेंशन लेके जिंदगी जीना नहीं। सामने अगर परीक्षा भी आई है ना, इंटरव्यू भी है ना, कोई बात भी अड़ गई है ना, तो भी अपने को सोचना नहीं। समस्या कर खड़ी भी हो गई है ना, तो अपने को सोचना नहीं, अपने को तो उसके भरोसे पर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण जीवन का सुख उसके चरणों में सौंप दिया, संपूर्ण। अब क्या विचार करना उसको। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, कई लोगों के मन में आता है कि हम हमारी बात गुरुजी से कह दें तो गुरुजी हमारी समस्या का हल कर दें। एक निवेदन आपसे कहेंगे, जैसे आप हो वैसे ही सियोर वाला महाराज है, जैसे आप हो वैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा है, जैसे आप हो वैसे हम हैं। हमें अलग से भगवान ने कोई ऐसी विद्या देकर नहीं भेजा कि हम यूं करके यूं फेंक दें और तुम ठीक हो जाओ। जैसे आप हो वैसे हम हैं। बस इतना जानते हैं कि हमने भी शंकर को पकड़ा तो उसने हमको यहाँ तक लाकर छोड़ा है, आप भी पकड़ लेना तो आपको भी साथ वही देने वाला, कोई दूसरा नहीं। ना हमको तंत्र आता, ना हमको मंत्र आता, ना हमको साधना आती, ना हमको कोई विद्या आती। हमको तो एक चीज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कोई कहीं से हम इसको ढूंढ कर लेकर नहीं आए। ये तो शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता में अगर आपको ना मिले तो जिस शिव पुराण को हम पढ़ते हैं उसका ही हम फोटो दिखा देते हैं कि इस पुराण में से आप निकाल लेना, और दूसरी पुराण नहीं, इस पुराण में से निकाल लेना, और इसी पुराण में से निकालकर इस मंत्र को विद्येश्वर संहिता में गीता प्रेस गोरखपुर की में वेद व्यास जी ने लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र की गणना कोई नहीं कर सकता, और उस मंत्र के बल पर सब कुछ हो सकता। कहीं मत जाओ, इस पुराण में से निकाल लो, बस बहुत। अगर कोई पूछे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, ये सियोर वाला महाराज कहां से ढूंढ कर लेकर आ गया, तो आप बता देना कि गीता प्रेस गोरखपुर में से विद्येश्वर संहिता में से निकालिए, और कहीं नहीं संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदी में से निकालिए और निकाल कर उस मंत्र का स्मरण करना चालू कर दीजिए। कोई आपसे पूछे कि महाराज कहां कहां से बोलते हैं, तो हमने आजकल बोलने से पहले बताना चालू कर दिया कि हम इस पुराण में से बोल रहे हैं, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना, आप ढूंढ सको।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र क्या मतलब क्या होता है? मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको साष्टांग करता हूँ, मैं आपके चरणों में झुकता हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं हूँ तो केवल देव अधिदेव महादेव का हूँ, इसके सिवाय मैं किसी का। मेरा परिवार, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, ये संपूर्ण जो है ये केवल दिखावे का है। पर हूँ तो आपका। जन्म लिया तो माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में था, उस समय पर भी पिंड था, इसलिए पिंडी कहलाया था। मरा, उसके बाद रात का ढेर बन गया और वो भी आपके ऊपर चढ़ गया। जिंदा हूँ आपके बल पर, मरा आपके बल पर, जन्म लिया आपके बल पर। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, ना भोजन कर सकता था, ना हिल सकता था, न डुल सकता था, ना सुन सकता था, ना खा सकता था। पर पेट माता के गर्भ में भी आपने भरा है और जन्म आपने दिया है। तो इतना विश्वास है कि मेरी नैया को आप डूबने नहीं दोगे, क्योंकि आप देव अधिदेव महादेव हो। मुझे विश्वास है कि आप डूबने नहीं दोगे। अगर किसी स्थान का एक नाम पड़ता है ना, कोई चीज अगर पड़ती है तो उसका स्मरण चित्त आनंद सुख देता है। एक बार माता अंजना देवी को भी बड़ा दुख हो गया। अब अंजना देवी कौन? बोलो, जम के बोलो। हनुमान जी की मां। अब जिनका पुत्र इतना वीर बजरंगी, जिनका पुत्र इतना बलवान, जो लंका में आग लगाया, हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर ले गए, नीचे पहुंचकर कहीं रावण से मिल गया, एक गदा के बल पर सबको पछाड़ दिया। राम जी की विजय में हनुमान जी ने साथ दिया। जरा विचार करिए, उनकी माता को भी एक बार दुख हो गया। संसार में जो जन्मा है उसको दुख तो होगा थोड़ा ना थोड़ा। मेरे राम जी को दुख था, सीता जी का परित्याग करा, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी लंका चली गई, कितना दुख झेलना पड़ा। बाद में पड़ा तो जमीन में माता जानकी जी चली गई। भगवान कृष्ण को कितना दुख झेलना पड़ा। अपने जन्म लिया कारागार में, जब इतना परमात्मा जन्म ले रहे हैं तो कारागार में जन्म लेना पड़ा। वहां भी बचते बचाते छुपाते हम गोकुल पहुंच गए, वहां से फिर मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर द्वारका पहुंच गए। जरा विचार तो करो कितनी बार घर बदला। अब इनको किसने कहा था कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं, इसमें वास्तु दोष है तो बदल दो? कोई ने कहा था भगवान को? नहीं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल पहुंच गए, गोकुल से जन्म लिया वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन से चले तो मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर चले तो पहुंच गए द्वारका। और द्वारका में भी कौन सा सुख? सत्यभामा कहती है मैं सुंदर हूं, रुक्मणी कहती है मैं सुंदर हूं, जामवंती कहती है मैं सुंदर हूं। सब में अभिमान भरा हुआ था और भगवान कृष्ण सबको साथ रहे थे। शांति रखो। आंखें कहती है मैं बहुत सुंदर, हाथ कहते हैं मैं कितना सुंदर हूँ, पाँव कहता है मैं पावल बिछड़ी पहनने के बाद, महावर लगाने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद कितना सुंदर लगता हूँ। नासिका कहती है मैं लौंग पहनने के बाद कितनी सुंदर लगती है। कान कहते हैं मैं कुंडल पहनने के बाद कितना सुंदर लगता हूँ। नैनों में सुरमा लगाने के बाद नैन कितने सुंदर लगते हैं। ये शरीर 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की है, शरीर की 16,108 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां कहती हैं मैं सुंदर हूं, शरीर कहता है मैं सुंदर हूं, पर कोई ये नहीं कहता कि इसके भीतर जो आत्मा है वो सबसे सुंदर है। उसकी सुंदरता से ये सुंदर नजर आ रहा है। उसके भीतर अगर गंदा होगा तो सब गंदा नजर आएगा, सुंदर होगा सुंदर नजर आएगा। हनुमान जी राम जी के साथ आ रहे हैं, अयोध्या वापिस जा रहे हैं लंकाधिपति रावण को मारने के बाद। नर्मदा पुराण का ये सुंदर चरित्र, इस चरित्र को नर्मदा पुराण में लिखा गया है, जिसको बोला जाए पढ़ना हो तो उसमें से निकाल सकते। हनुमान जी मेरे राम जी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर चल रहे हैं, और हनुमान जी जब पुष्पक विमान में बैठकर मेरे राम जी को लेकर
चलते चलते बीच में अंजना माता दिखी तो मेरे राम जी तुरंत हनुमान जी बोल दिए राघव जी से, प्रभु प्रभु। राम जी ने कहा क्या बात है? ये मेरा गांव है। ओ, राम जी ने कहा मैं आपके गांव को नमन करता हूं, आपकी भूमि को प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर आप जन्म लिए हो, जितने लोग गांव छोड़कर पूना, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, नांदेड़, ना जाने कहां कहां, नोएडा, ना जाने कहां कहां रहते हैं, उन सब दूर दूर रहने वालों से निवेदन है, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कितने भी खुश रहना, बड़े से बड़ी सिटी में जाकर, शहर में जाकर रहना, पर आपसे एक निवेदन है, जिस मातृभूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस खेड़े में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, बाहर बाहर रहने वाले बेटे और बहुओं से निवेदन है, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, कम से कम साल में एक बार उस गांव को जाकर प्रणाम जरूर करना, उसको जाकर नमन जरूर करना। उस गांव में रहने के वाले एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर भगवान तुम्हें धन दे, संपदा दे, सत्ता दे, वैभव दे, और तुम शहर में अच्छा काम काज करने लगो, तुम कमाने लगो, तो थोड़ा सा धन एकत्रित कर कर उस गांव में जाना जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पर तुम पैदा हुए हो, और उस मातृभूमि में कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, किसी को भोजन की जरूरत हो, किसी को मेडिकल की जरूरत हो, तो उस गांव में जाकर उन बच्चों को वो प्रदान करना। तब लोगों को लगेगा कि हमारी मातृभूमि से जन्मा हुआ, आज शहर में जाकर अपने संस्कारों को नहीं भूला, हमारी भूमि से जन्मा हुआ, संस्कारों को नहीं भूला। बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी, सोनी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आपके बेटे शैलेश जी को धन्यवाद दूंगा। आज सुबह में मैं कह रहा था, कथाएं बहुत होती हैं, पर कुछ कथाएं दिल लूट लेती हैं। उस कथाओं में एक हाले कोसा की कथा कर कर आया था, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, और जंगल के अंदर एक गांव था हाले कोसा, जिसमें साहू परिवार ने कथा कराई थी, उसने दिल लूट लिया था। एक सोनी परिवार कथा करा रहा है, दिल लूट लिया आपने, दिल लूट लिया। रात को सोनी परिवार के जितने भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के हों, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदुत्व के, बजरंग दल को, आजाद भारत के हों, जितने भी समाजों के भी लगे हुए हैं, अन्य अन्य समाज के सब कार्यकर्ता सवेरे 7:30-8 बजे यहाँ पर घूमते हैं। जो पंडाल में रात को रुकने वाले हैं उनको भोजन का टोकन दे देते हैं, और रात को फिर आकर भोजन का टोकन दे देते हैं, और भोजन कराकर रात को पूछने आ जाते हैं, आराम तो है, पानी की बोतल भर दें, मेडिकल वाले मेडिकल के पूछने आ जाते हैं। धन्यवाद देता हूँ साहब आपको, ऐसे यजमान मिलना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। यहाँ मेला लगा हुआ है, ढेर दुकान लगी हुई है, ढेर, जैसी हाले कोसा में ढेर दुकान लगी थी जंगल के अंदर, कैसे क्या मिलेगा, आने वालों को क्या खाएंगे, यहाँ पर भी ढेर दुकान लगी है मेले। एक मेले वाले से पूछा, तुमको यहाँ पर कोई दिक्कत? कहे गुरुजी, सोनी परिवार को हमारी तरफ से भी धन्यवाद देना, ना तो किसी से अठन्नी ली, ना किसी से चवन्नी ली, और पूरा मेला लगवा दिया गुरुदेव, धन्य है, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल। और
सेमली हरचंद के भगत लोगों को धन्यवाद। पूरी रोड के किनारे किनारे कोई रसना बांट रहा है, कोई बेले का शरबत बांट रहा है। और आज तो इतनी खुशी की बात कहूं मैं आपको, आते आते मैंने देखा सेमली हरचंद की कम से कम 70% दुकान दोपहर 2 बजे से पहले बंद होकर 5 बजे तक बंद रहते हैं। कथा सुन रहे हैं। अभी भी जितने लोग आए हो आप जाते जाते देखना, सेमली हरचंद की जितनी, और जिसमें अभी अक्षय तृतीया का समय चल रहा है, मार्केट का समय चल रहा है, पर दुकानों में ताले लगाकर वहां दुकान में बैठने वाला एक एक व्यापारी शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहा है। और धन्यवाद दूंगा, दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। पर 3 घंटे की जो तुम 7 दिन की कमाई कर रहे हो ये अपनी है, ऊपर तक जाएगी, छूटेगी नहीं। शिव महापुराण में जो तुमने एक बोरी शक्कर को घोलकर, रसना घोलकर जो इतने लोगों को पिलाया है, उसका हिसाब एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 50,000 की शक्कर पिलाई, कि 25,000 की पिलाई, कि 30,000 की पिलाई। हिसाब रखना, अगले साल इसी तारीख तक पूरा हिसाब जोड़कर बताना कि जितना तुमने शिव महापुराण में खर्च किया था उससे लाख गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी श्योर में हूं, लिखकर भेजना कि प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। शंकर की कथा अगर दिल से करी जाए तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से देता है साहब। पर शिव की कथा अगर व्यापारीकरण से करी जाए तो बाबा भी हाथ खींच लेता है साहब। दिल से समर्पण, दिल से कथा सुनो, रस तत्व सुनो, आनंद सुनो। ये मौका नहीं मिलेगा बैसाख का। बहुत आनंद के साथ शिव तत्व को पहचानो। जल है गहरा नाव पुराण, भोले बीचे भंवर मत छोड़ना, मेरे बाबा लागी लगन मत छोड़ना। शिव तत्व को पहचाना, शंकर को जानना, सेवा का प्रकल्प जानना। दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी कथा भी आपने सेमली हरचंद में दी, कहीं हाले कोसा में दे देते हो, छोटे छोटे गांवों में कहाँ वहाँ व्यवस्था हो पाती है, कैसे व्यवस्था हो पाती है। यही कथा आपको पिपरिया दे देना था, बावई दे देना था, नर्मदापुरम दे देना था, इटारसी दे देना था, शहर लगे हुए थे वहाँ दे देना था। कहाँ सेमली हरचंद। हमने कहा अब एक बार एक काम करो, तुम शहर में कथा कराते हो और एक गाँव में जो कथा कराता है, एक बार उसकी गाँव की कथा आकर देखना, यहाँ टेंट के साथ दिल मिल जाएगा। यहाँ आओ तो पधारो, वो कहते हैं पधारो हमारा देश। आओ एक बार माता अंजना देवी के भी हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। क्यों ना? आज माता अंजना देवी को देखकर हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है। राम जी ने उसको प्रणाम किया। आपका गांव है? हाँ। अपने जन्म स्थल को, अपनी जन्मभूमि को भूलना मत। हमारी भारत की भूमि पर सजीव मूर्ति का स्मरण कर कर भोग लगाने की प्रथा है। मुर्दे को भोग लगाने की प्रथा नहीं है भारत की भूमि में। आप में से जितने लोग बैठे हैं एक बात बताना जरा अच्छे से हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मर जाता हो, मुर्दा पड़ा हो,
तो कोई मिठाई का डब्बा लाके उसको भोग लगा के खाता है क्या? अरे बोलो तो, अरे अच्छे से बोलो रे सिमरी हरचनवा। नहीं ना, कोई मुर्दा पड़ा है, कपड़ा ढका है, और उसके पास में तुम मिठाई लेके आओ और के नी काका जी के भोग लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। और मुर्दे को भोग लगा के कोई खाता? नहीं ना। सनातन धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगा के भले खाते हैं। समझ जाना, मैं बोलूंगा नहीं, उतने में समझ जाओ। हमारे सनातन धर्म में मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता, तो फिर दूसरे धर्म में जाकर मुर्दे को भोग लगाकर क्यों खाते हो? सनातन धर्म सजीवता का भाव है। सनातन धर्म सजीवता को प्रकट करता है। अगर आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, तो उनका जब जन्मदिन आए आप उनका हाथ मिठाई के डब्बे पर लगवाओ और वह मिठाई बांटिए, सजीवता का सुख होगा। मंदिर जाओ, देवी देवता को भोग लगाओ, बांटिए, प्रसाद का एक आनंद बढ़ेगा। हमने कथा में, रतलाम की कथा में कहा था कि अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो ब्राह्मणों से भी निवेदन करा था कि ब्राह्मण लोग बेलपत्र अगर कोई डाल डाल के जाए, डाल डाल कर जाए, तो उसको निर्माल्य समझकर फेंकना नहीं है। उस बेलपत्र को ले जाकर कचरे के डब्बे में डालना नहीं है। उस बेलपत्र को लेकर नर्मदा जी या गंगा जी में मत डालना, किसी नदी को अपवित्र मत करो, डाल डालकर उसमें कचरा मत डालो। उस बेलपत्र को उठाओ, धो, सुखाओ और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओ, और उस बेलपत्र का पाउडर बनाकर, पुड़िया बनाकर जब तुम्हारे मंदिर में कोई दर्शन करने आए तो वो बेलपत्र का चूरा देना प्रारंभ कर दो। शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर सब बराबर होना चालू हो जाएगा। घुटने का दर्द अपने आप जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो सारे तत्वों को सुखी कर देती है। भगवान शिव की आराधना तो करो। माता अंजना देवी को आज बड़ा बड़ा दुख है। तुम, हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है, चलो अपन नीचे चलते हैं। राम जी ने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे छोटे से गांव में आप आओगे? क्यों नहीं आओगे? भगवान छोटा गांव, बड़ा गांव नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो इतना देखता है कि तेरा दिल कितना बड़ा। भगवान को गांव से कोई मतलब नहीं दादा। गांव तो तुम देखते हो, लड़का सर्विस वाला होना चाहिए, तो पूछा कैसी सर्विस? बस अच्छी सर्विस हो तो कहा अच्छी सर्विस वाला। इंजीनियर चलेगा, हाँ, पर सर्विस कैसी करता है? तो क्या सर्विस तो वही ऑफिस में करता नहीं। हमें ऑफिस की सर्विस से बड़ी सर्विस चाहिए घर की। पत्नी बोले कि झाड़ू लगा दो, पत्नी बोले पानी भर के ला दो, वो बोले ये, तो सर्विस क्लास चाहिए। कभी कभी सोचने में आता है, कभी आप भी सोचना। चिड़िया देखिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के देखिए। हमें ये समझ में नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ी थी और इसने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका चुन चुन कर लाती है, कहाँ कैसे फंसाना है, किस तरह से घोंसला बनाना है। ये चिड़िया को कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला था जहां वो सीख के आई थी? और क्या सुंदर घोंसला बनाती है चिड़िया, ऐसा सुंदर गोल 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 बनाती बनाती, पीछे से चपटा करती करती, अंदर से एकदम क्लीन बनाती बनाती, कितना सुंदर घोंसला बनाती। ये समझ में नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी। तुम्हें मालूम है उस कॉलेज का नाम? चिड़िया कौन से स्कूल में पढ़ने गई? जहां सारे इंजीनियर फेल हो जाते हैं,
वहां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है एक एक तिनके से जोड़ जोड़ कर। क्या सुंदर बनाती है कि कोई इंजीनियर भी उसको नहीं बना सकता। चिड़िया किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, चिड़िया परमात्मा के कॉलेज में पढ़ी है और दिल से जो चीज बनाई जाती है उसकी आगे इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। दिल से बनाया आपको और हमको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, भगवान ने अपने दिल से बनाया है। मैं कमला बाई को बना रहा हूं तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा बना ना हो, भगवान बोले दिल से बनाऊंगा तो चिंता मत कर। भगवान ने आंख ने मुंडा ने नाक सब बनाई हो, भगवान ने एक सांचे में नहीं डाला। सांचे में डालता एक जैसा तो सब एक जैसे नजर आते। चीन वालों को भगवान पैदा करता है तो एक सांचे से करता है, एक डब्बा बना के रखा है उसमें भर देता है निकाल देता है, वहां सब एक जैसे दिखते हैं। पर भारत के लोगों को भगवान एक सांचे में कभी नहीं डालता। भगवान को मालूम है ये मेरी भूमि है, इसको भारत माता कहते हैं, इसके लिए मुझे डब्बा और सांचा बनाने की जरूरत नहीं, सबका निर्माण मैं हाथों से करूंगा। कमला अलग बनाई तो बिमला अलग बनाई। यहाँ बेटी कितनी सारी, एक एक भेरू का मुंडा देखो, सब अलग डिजाइन का मिलेगा। और यहाँ जितनी जगदम्बा मिलेगी सबकी डिजाइन अलग अलग है, एक भी एक जैसी मिले ही नहीं, एक जैसी दिखे ही। भगवान लक्ष्मी जी भी बोली तुमने चीन में तो एक जैसे बना दिया है, तो भगवान बोले वहां सब यूं है। वो मूर्ति बनाने वाले आते हैं तुम्हारे इधर, आते हैं कि नहीं आते? ऐसी सांचे की मूर्ति लाते, पेटी में रेत को गर्म करके उसको गीला करके छप्पा बनाते, फिर उसमें एल्युमिनियम और पीतल घोल के और फिर उसमें डाल देते हैं, डालते से मूर्ति एक जैसी। ऐसी सांचे की ढेर सारी मूर्ति बनाती, ये सब चीन की है। पर भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक सनातनी, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, जिसका निर्माण भगवान ने सांचे से नहीं करा, जिसका निर्माण मेरे भोलेनाथ ने अपने हाथों से करा है और पार्वती ने गोदी में झेला है। एक एक पुतले का निर्माण करा है और कितने जोरदार जोरदार पुतले तैयार करे। यहाँ देखो सबका कितनी जोरदार जोरदार डिजाइन है। कोई साड़ी का पल्लू यूज करके पहनी तो कोई यूज करके पहनी, तो कोई दो चोटी करे तो कोई एक चोटी करे, तो कहीं कहीं की चोटी गायब है, तो ये सब डिजाइन है। अब हमसे ही लोग कहते हैं गुरुजी तुम पंडित हो तुम्हें चोटी रखना चाहिए, हमने कहा है ही नहीं। हमने तो कई बार विचार करा कि थोड़ा बढ़ जाए तो रख लें, जहां से बढ़ते वहीं से गायब हो जाते, तो फिर अब चोटी भी कैसे रखे? तुम बता दो, कोई डिजाइन हो तो दूसरी। आज सुबह 10 बजे ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी की कथा हमको ना जाने कहाँ का देश का नाम बोला था, विदेश में रखना। तो ऑफिस से फोन आया कि गुरुदेव वो कथा की बोल रहे हैं और विदेश में कथा रखना है। हमने कहा देश में कमी पड़ रही है। देश में कमी है। वहां भारत के लोग जो नौकरी करने जाते हैं वो केवल धन के चक्कर में जाते हों, ज्यादा मिल जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, पर भारत माँ की गोद जैसी और भारत माँ की स्वतंत्रता जैसी और भारत माँ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं कहीं मिल सकती, कहीं नहीं। इसलिए पहले भी कथा में कहा अमेरिका में मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर। विदेश में कहीं पर भी मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर कहलाओगे। और भारत की माता की गोद में कहीं का बेवड़ा भी मर जाएगी,
कहीं का बेकार से बेकार, बहुत गंदे से गंदा, जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी अगर मर जाए भारत की भूमि पर तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। क्यों? क्योंकि भले पापी था, बेकार था, पर भारत माता की गोद में मरा है, इसलिए इसके नाम के आगे लिखाएगा स्वर्गवासी। मतलब कितना भी बेकार हो, भारत की भूमि पर मरता है तो वो स्वर्ग जाता ही है, ये पक्का, ये निश्चित। तो जितने विदेश में रह रहे हो भारत की भूमि को छोड़कर, जब मरोगे तो डेड बॉडी और एक्सपायर कहलाओगे, और अगर वापिस यहां आकर मर भी गए ना तो स्वर्गवासी श्रीमान लिखा होगा, स्वर्ग गए, यहां एक्सपायर नहीं, स्वर्ग। हनुमान जी ने राम जी से कहा यहां मेरी माता रहती है। अच्छा, राम जी ने कहा पुष्पक विमान को नीचे उतारो। पुष्पक विमान नीचे उतरा, उतरते से अंजना माता ने जब राघव जी का दर्शन किया, नमन किया, प्रणाम किया, राघव जी ने अंजना माता को, लक्ष्मण जी ने अंजना माता को, हनुमान जी ने अंजना माता को। अंजना माता ने कहा हनुमान घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं मेरे राघव जी को, मैं क्या खिलाऊं मेरे राम जी को, जल्दी जा तू कुछ कंदमूल फल लेकर आ। हनुमान जी कंदमूल फल लेने के लिए जाते हैं, और हनुमान जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए, इतनी देर में अंजना माता आंख में जल भरकर रो पड़ी, बिलख पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नर्मदा पुराण कहती है अंजना माता रो रही थी। राम जी ने पूछा मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा? आज हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। जिस हनुमान को मैंने दूध पिलाया था, जिस अंजना ने हनुमान को दूध पिलाया था, आज मेरे बच्चे ने उस दूध को लज्जित कर दिया। मां, आपका पुत्र पवन सुत हनुमान है, आपका पुत्र कैसरी नंदन हनुमान है, आपका पुत्र महाबली वीरों में भी वीर हनुमान है, उसने आपके दूध को लज्जित नहीं कराया। अरे राम, मेरे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। आज मैं बहुत दुखी हूं। मां तो तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? अरे उस मां को रोना ही पड़ता है जिसका पुत्र दूध को लज्जित कर दे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना है, सनातन धर्म में पैदा हुए हो, सनातन धर्म की माता के स्तन का दूध पान करा भारत की भूमि पर जन्मे हो, प्रयास करना इस सनातन धर्म की, चाहे भारत माता हो, चाहे घर की माता हो, चाहे बहन बेटियां हो, इनको लज्जित मत होने देना जिंदगी में। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखिएगा। शर्म तो जब आती है जब एक सनातनी होकर, अपने धर्म का होकर, अपने धर्म पर जब उंगली उठाता, सनातनी होकर सनातन पर जब उंगली उठाता, तब शर्म आना चाहिए। थोड़ा सा पानी अगर होए तो चुल्लू में भर लो ने डूबी जी। सनातन धर्म का होकर सनातन धर्म पर जब उंगली उठाए तब दुख उत्पन्न होता है।
आज रो रही है माता अंजना, आंखों से आंसू बह। माँ तू रो रही, मेरे दूध को आज लज्जित कर दिया हनुमान जी ने। क्या लज्जित कर दिया? तो माँ कहती है, अंजना कहती है, अरे राम, मैंने हनुमान को दूध पिलाया था और हनुमान का दूध पिया हुआ वो साधारण नहीं हो सकता। मेरे स्तन का दूध वो कमजोर नहीं पड़ सकता। हनुमान चाहता तो मैंने जो दूध पिलाया था उस दूध का बल इतना प्रबल था कि हनुमान जाता और सीता को लेकर आ जाता, रावण को मार गिरा देता, रावण को मार गिरा देता। पर आज दूध इसलिए लज्जित हो गया कि हनुमान सीता को लेकर नहीं आया, रावण को मार नहीं गिराया, और मेरे राम को अयोध्या से लंका जाना पड़ा। आज मेरा दूध लज्जित हो गया। इतने में तो लक्ष्मण जी बैठे थे, हंसने लगे। ओह, लक्ष्मण जी को थोड़ा सा अभिमतता था, थोड़ा सा अभिमान। लक्ष्मण जी को हंसी आ गया। लक्ष्मण जी थोड़े से अहम में आ गए थे। तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, बताओ, अपने दूध का बखान कर रही है माँ। ये बूढ़िया में तो अक्ल ही नहीं रही है, इस बुजुर्ग में तो इसकी अक्ल चली गई, इसकी बुढ़िया की तो बुद्धि चली गई। खुद का बखान कर रही है, खुद के दूध का बखान कर रही है, खुद के वैभव का बखान कर रही है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, इसमें अक्ल नहीं बची, इसमें विवेक नहीं बचा। अंजना माता ने आंख का आंसू पोंछा, लक्ष्मण जी की ओर देखा। तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर अंजना माता ने विचार करा कि लक्ष्मण को अहंकार आ गया, इसको लगता है कि मेरे दूध में कमी रह गई और मैं अपना बखान खुद कर रही हूं। तब माता अंजना क्रोध में आ गई और अंजना माता ने अपने स्तन से दूध की धार फेंकी। जो स्तन से दूध की धार फेंकी, सामने एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत में दूध की जब धार पड़ी तो पर्वत के दो टुकड़े हो गए और उस दूध की धार से एक नदी प्रकट हो गई, जिसको दूधी कहा गया। जहां नर्मदा जी जाकर उससे मिली तो दूधी नदी का संगम कहला गया। वो साधारण नहीं है। परिक्रमा मार्ग में पड़ती है। परिक्रमावासी बैठे हैं, दूधी नदी का दर्शन करा होगा, संगम का। परिक्रमा मार्ग में दूधी जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हमारे बीच में भी परिक्रमावासी बैठे हैं, तो वहां दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ती है, जहां पर माता अंजना ने अपने एक स्तन के दूध की धार से सामने विशालतम पर्वत के भी दो टुकड़े कर दिए। विशालतम पर्वत के दो टुकड़े कर दिए। इतनी देर में हनुमान जी के कानों में गर्जना हुई, पत्थर के टूटने की। पत्थर के टूटने की गर्जना हुई। हनुमान जी दौड़ कर आए, माँ क्या हुआ? माँ कहती है, हनुमान तूने मेरे दूध को लज्जित करा। लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दूध का बल कितना प्रबल है। तब लक्ष्मण जी अंजना माता के चरणों को पकड़ लिए, माँ क्षमा कर दे, तू तो मेरी माँ है, मैं जान नहीं सकता एक माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उस दूध का बल कितना होता है, समझ नहीं सकता। इसलिए कभी कभी लोग वो लाइन गाते हैं ना, तूने मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरे साथ। दो माता के दूध के बल को हमेशा याद रखना। एक, जिस माता ने तुमको जन्म दिया उस माता के दूध के बल को, और दूसरी तुम्हें बड़े होने में जिस माता ने अपने बच्चे का दूध छुड़ाकर तुमको दिया वो गौ माता के दूध के बल को याद रखना। दो माता के दूध को भूलना नहीं।
सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग और कलयुग में अंतर एक ही है। सतयुग था तो बछड़ा गौ माता के चारों थन का दूध पीता था। जम के बोलिए, कितने थन का? गौ माता के चारों थन का दूध पिए तो समझ लेना सतयुग था। त्रेता आया, बछड़ा 3 थन का दूध पीने लगा, 1 थन का दूध लोग निकालने लगे। द्वापर आया, बछड़ा 2 थन का दूध पीने लगा, गौ माता ने 2 थन का दूध दुनिया के लोगों को दे दिया। पर कलयुग आया, अब तुम बोल दो रे सेमली वालों, बछड़ा 1 थन का दूध पीने लगा, पर वारे कलयुग के लोग उसको 1 थन का भी पूरा नहीं पीने देते, मुंडा लगाता है और छीन के ले जाते, निचोड़ के निकाल देते। ये कलयुग है। माँ के सामने बछड़े को बांध दिया जाता है, माँ बछड़े के लिए दूध देती है, दूध झड़ाती है, उसके बछड़े के सामने, माँ के सामने पूरा दूध नोच नोच के निकाल लेते हैं। और जरा से धन के चक्कर में, दूध बढ़ाने के चक्कर में, खूब माल कमाने के चक्कर में एक बछड़ा तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। और इतने चतुर, माँ भी चतुर है, उसने थोड़ा सा दूध खींच लिया अपने बछड़े के लिए, तो ये बछड़े को फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही माँ दूध छोड़ती है, बछड़ा फिर हटा लेते, फिर निचोड़ लेते हैं। वारे कलयुग की औलाद, धन धन। जरा विचार करिए, कितनी कितनी दयनीय होगी गौ माता जिसके बछड़े के सामने पूरा दूध निचोड़ा। सतयुग था, 4 थन का दूध गौ माता पीती थी। त्रेता आया, 3 थन का दूध पीती थी। द्वापर आया, 2 थन का दूध बछड़े पीते थे। अब आया कलयुग, 1 थन का दूध बछड़े पीते हैं, पर वो 1 थन का दूध भी बछड़ों को नहीं मिल पाता। गौ माता पूरा तुमको दे देती है कि तुम सुखी रह लो। बस एक निवेदन गौ माता करती है कि मैं अपने चारों थन का दूध तुमको दे रही हूं, बस इतनी कृपा करना कि मुझे किसी कसाई के हाथ में मत छोड़ देना। ये गौ माता विनती करती है, किसी कसाई के हाथ में मत। कितना लोभ बढ़ गया, कितना लोभ बढ़ गया कि गेहूं की फसल काटने के बाद जो नीचे की भूसा निकलता था, पहले दुनिया के लोग उस भूसे को गौ माता के लिए छोड़ देते थे, पर अब भूसे की भी कीमत बढ़ गई तो लोग उस भूसे को भी बेचकर पैसा कमा लेते हैं। पर हृदय में ये दया नहीं रहती कि 1 ट्राली भूसा भरकर पास में कोई गौशाला हो तो वहां डाल दूं तो गाय खा लेगी। यहां तक दया नहीं रही लोगों के मन में, वहां तक दया चली गई। और जिन जिन के पास में जमीन है, जिन जिन के पास में जमीन है, तुम्हारे घर में जितनी गाय हैं उनके लिए भूसा रख लो, पर बाकी का भूसा 1 ट्राली में भरकर तुम्हारे आसपास में जो गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में जो गौशाला हो, तुम्हारे पास में जो गौशाला हो, उसको ले जाकर 1 ट्राली भूसा नहीं तो आधा ट्राली नहीं तो 2 बोरा भरकर भूसा उस गौशाला में पहुंचाना चाहिए, जहां गाय दिन रात आनंद के साथ पा सके, पुण्य मिले। गेहूं तुम रखो, भूसा भी तुम रखो, पर थोड़ा सा तो दे सकते हो, थोड़ा सा। थोड़ा सा प्रदान करो, थोड़ा दिया बहुत दिन। अंजना माता के चरण लक्ष्मण जी ने पकड़े हैं, मां क्षमा करना। आज हनुमान जी से नर्मदा जी कह रही हैं कि हनुमान तू मेरे जन्म का चरित्र पूछ रहा है, जहां तेरी माता का स्मरण भी मैंने करवाया है वो साधारण सी धरा नहीं,
लक्ष्मण जी ने जब चरण पकड़े तब अंजना माता ने एक ही बात कही, लक्ष्मण अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया है तो एक बार नर्मदा जी का चरणारविंद का स्मरण करो, नर्मदा का एक बार स्नान कर लो, लक्ष्मण तुम्हारा अभिमान चले जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ वो नर्मदा कहाँ मिलेगी? तब अंजना माता ने आवाज लगाया, नर्मदे ओ नर्मदे। जो आवाज लगाया नर्मदा जी अंजना माता से मिलने के लिए आई। जो दूध की धार बही थी दूधी नदी, उससे नर्मदा का संगम हो गया, मिलना हो गया। लक्ष्मण जी ने स्नान करा। नर्मदा जी का स्नान करने से क्या मिलता है? दुनिया के लोग पूछते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी है, स्कंद पुराण कथी है, वायु पुराण कथी है, बरहा पुराण वामन पुराण कथी है कि नर्मदा, मात्र नर्मदा जी का नाम लेने से, मात्र नर्मदा जी के जल में डुबकी लगा लेने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी के भीतर अहंकार नहीं रहा, वैराग्य तो हो गई। अब क्या रखा है संसार? ये नर्मदा परिक्रमा करने जो निकलते हैं इनके भीतर क्या रहता है? कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई सामान नहीं, बस नर्मदे हार, माँ कल्याण कर, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा करते 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 चले जा रहे, चलते जा। भक्ति का बल बढ़ा, विश्वास का बल बढ़ा, श्रद्धा का बल बढ़ा। और जहां विश्वास का बल बड़ा होता है, ये पत्र आए देखो, कृपा से तनो तनो हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। दिल से जो शिव से कहा वो मिला। प्रेम से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से दिल से कहो, अपने मन की बात कहो। हम किससे कहे जाते हैं? कथा में कहा था कल, अंधकासुर के प्राण छूट गए, माता पार्वती मैया क्रोध में आ गई। मां जगतजननी पार्वती के नैनों से जल बहने लगा, मेरा पुत्र मर गया, जिसको मैंने बेटा माना था मेरा पुत्र अंधकासुर चले गया। भगवान कह रहे हैं वो अंधकासुर असुर था, उसका मरना जरूरी था। मेरी माताओं से निवेदन है, भगवान से जब भी संतान मांगना ना, तो भगवान से ये जरूर कहना कि औलाद देना तो ऐसी देना जो मुझे बुढ़ापे में संभाल ले। ऐसी मत देना कि 2 रोटी के लिए भी धुतकार दे, ऐसी नहीं चाहिए, जो संभाल ले। पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा कितना भी जोड़ लो, उसको जरूरत नहीं है। अगर सपूत है ना खुद जोड़ ले, और बेटा अगर कपूत होगा तो कितना भी जोड़ कर चले जाना, सारी रात मिला जाना, और अपनी जिंदगी अलग अपन बर्बाद कर लो। बच्चों के लिए जोड़ो, बच्चों के लिए जोड़ो, बच्चों के लिए जोड़ो, खुद नहीं खाए जोड़ती जाए। साड़ियों नाती जाए मायके से, ये पेटी में धरती जाए। बहू को दूंगी, बेटी को दूंगी,
अच्छी होगी तो पहन लूंगी, और अच्छी होगी तो बहू को दे दूंगी, और अच्छी होगी तो बेटी को दे दूंगी। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो कथा सुनने जाऊंगी तो भागवत जी पे चढ़ा दूंगी। अब भगवान से कहना अगर पुत्र देना, संतान देना, तो ऐसी देना जो मेरी सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके, धर्म का प्रचार कर सके, सत्य कर्म कर सके। और भगवान से कहना धन देना तो ऐसा देना जिससे जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो सके, ऐसी कृपा। उस परमात्मा से कहना धन देना तो ऐसा देना कि वो सत्कर्म में लगे, डॉक्टर में नहीं, गलत जगह नहीं, सत्कर्म की ओर लगे हुए, तो उस धन का क्रम। महाराज पार्वती तुम अंधकासुर के लिए रो रही हो? पार्वती जी कहने लगी मेरा पुत्र मर गया, जिसको मैंने पुत्र माना था वो चले गया, तुम चिंता मत करो। पार्वती तुमने जिसको पुत्र माना था ये इसका मरना निश्चित था, क्योंकि ये पाप कर्म कर रहा था, गलत कर्म कर रहा था, पापाचार कर रहा था, इसका मरना निश्चित था। मैं तुमको एक पुत्री देता हूं, जो पुत्री सारे पापों को धो देगी, दुनिया का कल्याण कर देगी, जगत का कल्याण। शंकर भगवान बैठ गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव जी बैठ गए। और जब भगवान शंकर तप साधना करने के लिए बैठे और उधर पितृलोक में आर्यमा पितरों के देवता की बेटी भी तप कर रही है शंकर भगवान की, तो आर्यमा ने भोलेनाथ जी से विनती करी, प्रभु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आप एक पुत्री को जन्म देने वाले हो, प्रकट करने वाले हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? मेरी जो पुत्री आपकी आराधना कर रही है, इसी पुत्री को आप मृत्यु लोक में प्रकट क्यों नहीं कर लेते? गंगा जी में अस्थियां डालिए, मना नहीं है। यमुना जी में अस्थियां डालिए, मना नहीं है। सरयू जी में डालिए, मना नहीं है। पवित्र नदियों में लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं, मना नहीं है। पर केवल एक नदी है, नर्मदा, जिसमें अस्थियां डलने के बाद वही अस्थियां पत्थर के साथ में मिलकर शिवलिंग का निर्माण कर देती है, अस्थियां शंकर बना देती है। पूरी दुनिया में केवल एक मां नर्मदा, केवल एक। गंगा शिवलिंग का निर्माण करती है क्या? शंभु शंभु गंगा शिवलिंग का निर्माण करती है? नहीं। सरयू शिवलिंग का निर्माण करती है? नहीं। यमुना शिवलिंग का निर्माण करती है? नहीं। गोदावरी नहीं, कावेरी नहीं, कृष्णा नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है जो शिवलिंग का निर्माण, अस्थियों को विसर्जन करा गया, वो अस्थियों से भी शिवलिंग का निर्माण कर देती है, वो नर्मदा तारने वाली। महाराज सहज नहीं, गहरी नर्मदा ने गहरो पानी,